इनलाइन 4 बहुत जल्द आ जाएगी। तो आप लोगों को रुक के मुझे एक खुशखबरी देनी है, तो यहाँ पे 2 मिनट रुक लेता हूँ। और ये फर्स्ट सर्विस के बाद की माइलेज है अपनी। क्या हुआ? तेरे इधर नहीं आ रहा है, मैं अपना रास्ता काट रहा है, तू चिल्ला मत मेरे को। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक हमारा है सिटी के अंदर माइलेज टेस्ट करना, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे माइलेज टेस्ट के लिए पूछा है, तो मैंने उनको रफली बताया हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग एकदम डेडिकेटली सिटी में माइलेज टेस्ट किया जाए। तो हाईवे का माइलेज टेस्ट तो मैंने किया था, वो भी टैंक टू टैंक मैंने बताया था कि पूरे टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से क्या एवरेज निकल के आती है। लेकिन आज हम लोग सिटी के अंदर ऑल कंडीशंस, मतलब समझो अगर एक रेगुलर इंसान अगर ये बाइक लेता है जो रोज़ सिटी में ट्रैवल करता है, जहाँ पे ट्रैफिक होता है, खाली रोड होता है, भगाता है, रुकाता है, स्लो करता है, अटकता है ट्रैफिक में, आइडल स्पीड पे बाइक खड़ी करता है। हम लोग बाइक बंद भी नहीं करेंगे आइडल स्पीड पे। जहाँ पे ट्रैफिक में सिग्नल होगा और हम लोग रुके हैं, अगर 30 सेकेंड्स बाकी है तो हम लोग बंद नहीं करेंगे। अगर 1 मिनट बाकी रहेगा तो ऑब्वियसली बंद करना ही है, तो वो तो फिर समझदारी की बात है। तो जिन्होंने टैंक टू टैंक कैपेसिटी वाली मेरी माइलेज टेस्ट का वीडियो, मतलब वो डेडिकेटेड नहीं था, लेकिन वो मैं लॉन्ग राइड पे निकला था तो साथ में मैंने वो कर दिया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो फिर ऐसे ऊपर कहीं आता रहेगा अभी। तो ये माइलेज टेस्ट हम कैसे करने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टैंक को पूरा फुल कर देंगे, जो मतलब नॉर्मल सब लोग करते ही है, वो तो सिंपल है। टैंक को पूरा फुल करेंगे, जहाँ पे वो ऊपर की जाली आती है वहाँ तक पेट्रोल फुल कर देंगे। उसके बाद 30-40 किलोमीटर चला लेंगे। 30 किलोमीटर मोर देन इनफ, क्योंकि उसके ऊपर ही उतनी तो हाईवे पे एवरेज मिलती है, तो उसके नीचे ही मिलेगी सिटी में। तो 30 किलोमीटर जितना बाइक चलाएंगे सिटीज़ में, भगाएंगे, रुकाएंगे स्लो, फिर ऐसे जैसे नॉर्मल इकोनॉमी स्पीड पे, और वापस जाके पेट्रोल पंप पे उतना ही वही जाली तक का वापस पेट्रोल भरेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे एंड में कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हाईवे पे भी हमें ज़्यादा एवरेज निकल के मिली है। मैंने नहीं देखा अभी तक किसी को 30-31 की एवरेज लेते हुए हाईवे पे। होगा किसी को मिल गया रहेगा, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है। सो पेट्रोल पंप आ गया है, पहले पूछते हैं इनके पास गूगल पे है या नहीं, फिर भरते हैं। भाई गूगल पे है ना अपने पास? पेट्रोल डालना ना, फुल टैंक करना। ये जाली है ना, यहाँ तक ऊपर तक भरना। तो पेट्रोल का प्राइस है 106.29 पर लीटर। 1300 कर दो। इसका मेरे को खाली वो पर्ची दे देना। तो दिस इज़ द लेवल विच आई हैव फिल्ड राइट नाउ। इतना वापस हम भरेंगे 30 किलोमीटर चलाने के बाद। तो 1300 का पेट्रोल भरा है हमने, मतलब 1301 रुपीज़, 12.24 लीटर। तो सबसे पहले साइड में लेते हैं और इसका ट्रिप 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिप 1 है 341 किलोमीटर, उसको अभी 0 कर देते हैं। और ट्रिप में जाना है, ट्रिप 1 दबाना है, सेट ओवरव्यू, रीसेट ट्रिप, हो गया 0, एवरीथिंग इज 0। तो ये रहा ट्रिप 0, ट्रिप 1। तो लेट्स रॉक एंड रोल गाइस। चलो अपना सिग्नल चालू है। तो ये नरीमन पॉइंट का रोड है, मतलब यहाँ पे आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा, इतना भी नहीं मिलेगा ये टाइम पे। ये वाला रोड पहले मारते हैं, यहाँ से फिर रिटर्न आता है। अभी मेरे पास घर पे जाना, मेरा यहाँ से घर है ना कुछ 8 किलोमीटर दूरी है, तो इससे अच्छा कि मैं यहीं पे घुमा लेता हूँ। तो वो KTM वाला जा रहा है, हम उसको चेस नहीं कर रहे, लेकिन भगा लेते हैं ताकि अपना भगाने वाला काम हो जाए। सो यस, हाई रेव कर रहा हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग ये सब ट्राई मत करना जैसे मैं भगा रहा हूँ। भाई इसको देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ ट्राई मत करना, क्योंकि उसने देखा नहीं और वो वहाँ से मेरी तरफ आया। अगर मैंने थोड़ी और रेस दी होती ना तो फिर दोनों बम हो जाते। तो ऐसे अंधे घोड़ों की वजह से हमारे एल लग जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी गाड़ी चलाओ ना आप लोग, तो ये मत सोचना कि यार मैं सही चलाता हूँ, मैं नहीं गिरूंगा। कोई भी अपनी गलती से नहीं गिरता है, जो भी गिरता है ना वो दूसरों की गलती से ही गिरता है। तो जब भी आप चलाओ तो आगे वाला क्या सोच के चलाता है ना, उसके हिसाब से गाड़ी चलाओ। ऊपर कैमराज है, थोड़ा स्पीड स्लो कर दो वरना चलान आ जाएगा घर पे हमारे पहुंचने के पहले।
के 3.1 किलोमीटर्स डन अभी और करने अपने को थोड़े। तो ये सामने हमारे नरीमन पॉइंट है, लेकिन पानी दिख ही नहीं रहा है क्योंकि इतना 2 दिन से यहाँ पे इतना पोल्यूशन है ना एयर में। ये दिख रहा है आपको, पूरी बिल्डिंग सब धुंधला हो गया है। मुंबई में फॉग ज़िंदगी में कभी देखा नहीं मैंने, तो ये सब पोल्यूशन ही है, नथिंग एल्स। मैं बहुत एग्रेसिव चला रहा हूँ अभी, नॉट बिकॉज आई लाइक इट, लेकिन जस्ट फॉर द वीडियो, ताकि हमें एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट मैंने जैसे बोला था, ताकि हम खुद ही भगा रहे हैं, हम खुद ही अटक रहे हैं, सब हम ही करने वाले हैं। हम ढूंढ के उसमें घुसेंगे, जहाँ ट्रैफिक है हम ट्रैफिक में घुसेंगे, जहाँ सिग्नल है हम रुकेंगे। और जैसे मैंने अभी इंजन चालू रखा है, देखिए इंजन को मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को रुक के मुझे खुशखबरी देनी है, तो यहाँ पे 2 मिनट रुक लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फाइनली गूगल से हमें एडसेंस का लेटर आ गया है। तो थैंक यू गाइज वेरी मच। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ये नहीं होता। सो थैंक्स अ लॉट। दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। अब आगे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज। अब निकलते हैं आगे। ये पूरा हमारे यहाँ का नरीमन पॉइंट। आजकल बहुत सारे ब्लॉगर्स यहाँ पे घूमते रहते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स भी, जो माइक लेके एक दूसरे को पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। जैसे मैंने इंजन अभी भी ऑन रखा हुआ है, ये रहा पब्लिक रिएक्शन। यहाँ पे तो बहुत सारा पब्लिक रिएक्शन मिल रहा है अपने को। जैसे अगर हम खड़े रहेंगे कहीं पे तो क्या हमें पब्लिक रिएक्शन मिलेगा। बहुत रेव कर रहा हूँ मैं बाइक, जैसे कि मैं नॉर्मली ये नहीं करता हूँ यूजुअली। और ये रहा पब्लिक रिएक्शन फिर से। तो इतना पब्लिक रिएक्शन मेरे को मिल रहा है मैं स्लो चलाने पे ही, तो इसके रिएक्शन पे एक वीडियो बनाना पड़ेगा अपने को यहाँ पे आके। ये देखिए पूरा धुंधला हो गया है। मतलब हमारे मुंबई में अभी कंस्ट्रक्शन इतना चल रहा है ना, मतलब मोनो रेल, फिर मेट्रो, फिर ये कोस्टल रोड, फिर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस, ये वो के अब हाईली पोल्यूटेड भी ये भी हो गई है और पूरा विजन लेस। तो अभी किलोमीटर हो गए 8.2। अगर मैं पूरा कंटिन्यू दिखाऊंगा 30 किलोमीटर तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं कंडीशंस आपको दिखाता हूँ। कोई झोल झाल नहीं है इसमें, डोंट वरी, कोई झोल झाल नहीं है इसमें। क्योंकि अगर इसमें झूठ बताऊंगा ना मैं कि मेरे को इतनी एवरेज आ रही है, तो वो मेरा ही लॉस है। मतलब गलत बता के करना क्या है, जो भी है सही बताएंगे। अगर 5 की एवरेज आती है तो भी सही बताएंगे। सो अब ट्रैफिक शुरू हो गई। अब ऐसे ही पिचुक चलाना है अपने को। ओ भैया, क्लच और ब्रेक ही दबाऊंगा तो चलाऊंगा कब, वो वाली हालत होने वाली है अपनी। ये होते हैं भाई पागल लोग। मतलब चलाते चलाते अचानक ब्रेक मार रहा और पीछे वाली को पता नहीं क्या सूझा, वो उतर गई बीच में। वो भी ऐसा नहीं कि रुक साइड में लगाता हूँ फिर उधर बेटा। ट्रैफिक में है और अपना इंजन चालू है। ये देख लीजिए आरपीएम, ये सब ट्रैफिक ही ले रहे हैं हम लोग। बाय द वे, ये जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसमें मेरा 95 kg ऐड करना गाइस, और मेरी बैग में भी 15 kg, क्योंकि उसके अंदर मेरा लैपटॉप प्रोटीन शेक ये वो, क्योंकि मैं जिम से आ रहा हूँ मैं भी। तो एडिटिंग सब मैं जिम में बैठ के करता हूँ जब मेरे क्लाइंट्स नहीं होते। तो ये सब भी काउंट करना है आपको। ये क्या बात हुई, आंटी ये टैक्सी से निकल के ये कार में बैठ गई। प्यार की राह में चलना चलो भाई, अपने को क्या है। मेरे को क्या बोल रहा है? तो क्या हो गया उसमें? तो बाइक है, कार है ये, मेरे को क्या चिल्ला रहा है तू? हाँ, मेरे को क्या चिल्ला रहा है? हाँ, क्या हुआ? तेरे इधर नहीं आ रहा है, मैं अपना रास्ता काट रहा है, तू ये चिल्ला मत मेरे को। ठोका तेरे को? टच किया मैंने? टच किया क्या? मेरे को? अरे आवाज आ रहा है, तू मेरे को मत चिल्ला। जा पूरा रास्ता साफ कर, जा पूरा रास्ता खाली कर, जा आगे।
तो वो टेम्पो वाला जो लेफ़्ट मार रहा था ना, तो वहाँ से मैंने राइट लिया और ये बंदा पहले बोल रहा है, पहले चिल्लाया मेरे पे। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला एम्बुलेंस को जान दे। अब इतने से गैप में एम्बुलेंस वैसे भी जाने वाली है नहीं, मैंने सोचा अपनी बाइक पहले आगे ले लेता हूँ मैं। तो बाद में जब मैंने उसको चिल्लाया ना, तो बोल रहा है कि तू मेरे को ठोकने वाला था, जो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन वो हड़बड़ गया कि अब मैं इसको बोलूँ क्या। उसको लगा कि कोई हल्का रहेगा यार, चिल्लाऊंगा डर जाएगा। कभी भी ये चीज़ याद रखना गाइस, अगर कोई भी अपने को चिल्लाता है ना, तो सुन के नहीं लेने का। गलती है तो अलग बात है, अगर नहीं है ना तो छड़ जाओ, क्योंकि अगर तुमने सुन के लिया ना तो वो तुमको और 4 बात सुनाएगा और फिर जाएगा और अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेगा वो। और इसी के साथ जब मैं मगजमारी कर रहा था, मैंने इंजन बंद नहीं किया। दैट मीन्स कि देखो मैं कितना डेडिकेटेड हूँ यार अपना ये माइलेज टेस्ट को लेके। वो सोच सोच के मेरे साथ बोल रहा है, क्या बोलूँ इसको, अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ। मुझे भी पता है कि एम्बुलेंस होती है तो रास्ता देना होता है, लेकिन जब जहाँ पे उसका जाना पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं वहाँ पे बाइक ले लिया तो इसने क्या कर लिया, मतलब उतना उसमें मैंने क्या गलत कर दिया। और कोई मतलब कुछ गलत था ही नहीं है, ये सिर्फ एक केओस क्रिएट करने की कर रहा था, लेकिन उसको लगा कि ये डर जाएगा। बात ख़त्म, डरना नहीं है और डरते नहीं है। छोड़ोगा, ऐसे नमूने तो बहुत मिलेंगे रास्ते पे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक आम आदमी अगर बाइक लेके निकलता है तो उसको क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो माइलेज टेस्ट में ये भी तो आता है, झगड़े होते हैं यार रास्ते में। तो भाई मैं कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक में तो नहीं आ गया। ये हमारे मुंबई का सबसे बेकार से बेकार ब्रिज। ये देखो कैसी आवाज़ यहाँ पे आती है, क्योंकि ये लद्दाख से कम नहीं है। ये बहुत ही गंदा ब्रिज है। सालों से जब से मैं स्कूल जाता था तब से ऐसा ही है। शायद जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो यहाँ से उड़ के जाते होंगे, तो उनको नोटिस होता नहीं है कि यार ये ब्रिज का कुछ किया जाए। तो गाइस ये मत सोचना कि मैं अगर कट कर रहा हूँ तो अभी मैं शाम को करूँगा आगे का वीडियो, बाद में करूँगा, गाड़ी ठंडी हो जाएगी और उसके बाद तो इसको और माइलेज मिलेगी। या मैं ऐसे चला रहा हूँ कि मुझे मतलब इकोनॉमी स्पीड पे अच्छी माइलेज मिले और मैं बताऊँ कि और देखो नील बाइक और ओली को क्या माइलेज मिली है और मैं हाइप क्रिएट करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे चला था रोज़ मैं वैसे चला रहा हूँ, बस वो थोड़ा भगाना कर रहा था मैं, क्योंकि वो भी एक कंडीशन है। ये ट्रैफिक में तो मैं ऐसे ही चलाता हूँ। और दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं शाम को करने वाला, मतलब कट कर मैं कभी कभी वीडियो ले रहा हूँ, आज लिया कल लिया या शाम को लिया सुबह लिया, ऐसा नहीं है। टाइम देखो 2:58, और जब भी हमने भी पेट्रोल भरा था तभी भी वो मतलब 2:30 ऐसा कुछ टाइम था। आधा 1 घंटा हुआ रहेगा अपने को, और 17 किलोमीटर हम लोगों ने क्लॉक किया है। मैं पूरा ख़त्म करके ही जाऊँगा 30 किलोमीटर। और पेट्रोल का टेंशन मतलब मैं पेट्रोल भरने के बाद कैलकुलेट करने के बाद ही वीडियो को एंड करूँगा, तब तक हम एंड नहीं करेंगे। भगवान करे मेरी बैटरी तब तक डेड ना हो जाए बस, क्योंकि गर्मी बहुत है। जैसे मैंने बोला था मैं 4K में रिकॉर्ड करता हूँ, तो गर्मी 4K, GoPro ज़्यादा हीट, जितना हीट उतनी बैटरी ड्रेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय माता दी। तो अभी हम लोग पहुंच गए साइन। अब साइन से हम वापस जाएंगे नीचे से रिटर्न गिफ्ट लेके वापस अपने घर की ओर, क्योंकि 20 किलोमीटर हो गए, अब सिर्फ 10 किलोमीटर चलानी है। आई गेस यहाँ से मेरा घर 5, 6, 10 किलोमीटर होना चाहिए यार। बूम बूम वाली गाड़ी लेनी है गाइस अपने को। ऑनलाइन 4 बहुत जल्द आ जाएगी। जा सिमरन जा। 3:10 हो रहे हैं और 25.5 किलोमीटर हो गए अपने। तो मात्र 5 किलोमीटर बाकी है। तो मेरी बैटरी भी GoPro की आई गेस लो है या ओवर हीट हो रही है, क्योंकि बहुत धूप है। तो मैं 5 किलोमीटर चला के घर ही पहुंच जाऊँ। वहाँ पे जाके आपको सीधा मिलता हूँ पेट्रोल पंप पे 30 किलोमीटर। 3:13 27.1 किलोमीटर। बीच बीच में मेरा GoPro ऑन हो रहा है क्योंकि अभी गर्म हो गया है, तो बार बार बंद हो रहा है। तो ऐसे ऐसे बोलते रहूँगा मैं। 16 29.5 किलोमीटर्स। अभी यहाँ से मेरा घर शायद 1.5 किलोमीटर है, तो 30 के ऊपर 31.5 या 32 कुछ होगा। तो वहीं पे जाके पेट्रोल भरूंगा मैं घर के यहाँ पे। मेरी GoPro एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गई है, तो अपने आप बंद हो रही है। तो आई गेस मुझे बार बार ऐसे ही ऑन ऑफ करके बात करनी पड़ेगी। मतलब बात करूँगा, फिर वापस वो ठंडी हो जाएगी, मतलब गर्म हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। फिर से जब वो ठंडी होगी तब फिर से ऑन करूँगा। तो जो मेरा GoPro, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवर हीट होने की वजह से बंद हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसी से आपको पता चलना चाहिए
कि मैंने कितना फुटेज कंटिन्यू लिया हुआ है, मतलब पूरा रियलिस्टिक रहने के लिए। पेट्रोल पंप पे हम लोग और किलोमीटर हुए 31.4, 3:20 31.4 किलोमीटर। तो मेरी बैटरी लो गई। अब मैं जो भी बताऊंगा आपको मोबाइल से शूट करके बताऊंगा। फुल कर देना, फुल मतलब ये जो जाली है ना, ये जाली तक फुल है ऑलरेडी, थोड़ा खाली जाली तक भर देना। हाँ चलेगा, फुल तो है सर। हाँ फुल ही है, मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ ना इसीलिए। तो यहाँ पे भी 106.30 रुपीज़ पर लीटर है। और ये देखिए, हाँ ठीक है, एग्जैक्ट राइट परफेक्ट। 153 का पेट्रोल, मतलब 1.8 लीटर का पेट्रोल है। तो गाइस ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। ये है 31.4 किलोमीटर्स, 3:23। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने कंटिन्यू राइड किया जब से मैंने पेट्रोल भरा है, तो इसीलिए मेरा बैटरी लो हो गया, ख़त्म हो गया। तो 31.4 किलोमीटर्स और हमने भरा है पेट्रोल 153 रुपीज़ का और 1.5 लीटर पेट्रोल आया उसमें। तो अब कैलकुलेशन करते हैं। पहले मैं घर पे आता हूँ, गोप्रो को चार्ज करता हूँ और फिर से आपको मोबाइल, मतलब गोप्रो से मोबाइल दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमने टोटल किलोमीटर्स किए 31.4 और पेट्रोल रिफ्यूल करने के टाइम पे आया 1.44। तो ये एवरेज निकल के आई है 21.80, मतलब अप्रॉक्स 22। तो गाइस अपनी सिटी की माइलेज निकल के आई है 21.80 विच इज़ 22। और ये फर्स्ट सर्विस के बाद की माइलेज है अपनी। तो जो लोग सोचते हैं कि फर्स्ट सर्विस होने के बाद माइलेज बढ़ती है, तो ये उसकी माइलेज है। पता नहीं फर्स्ट सर्विस के पहले लोगों को कितनी आ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को रफली एक बार बताया था कि 25 तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर हाईवे पे 30 मेरे को मिल रही 30-31, तो 25 तो आनी चाहिए। तो 25 हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो माइलेज टेस्ट हमने आज किया है ना, उसमें मैं सिग्नल पे भी इंजन को बंद नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा रैव कर रहा था, भगा रहा था। तो अगर आप लोग जैसे मैं अभी चला रहा हूँ वैसे अगर सिटी में चलाओगे ना, तो डेफिनेटली 110% आपको 2 या 3 की माइलेज तो बढ़नी ही बढ़नी है। फिर भी जो अपना निकला है ना, उसको आप कम से कम में काउंट करके बोल सकते हो कि ये अपनी माइलेज है। तो 22 की माइलेज हमें मिली है। तो गाइस अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो और यहाँ तक आपने देख लिया है, तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली को आगे बढ़ने में मदद करो। कमेंट डाउन करो कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।